हेलो, लास्ट वीडियो में हमने मेमोरी का डेफिनेशन पढ़ा था। मेमोरी का डेफिनेशन मीन्स हमारे इन्वायरमेंट से या हमारे सेंसेस के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको हमारा ब्रेन एनकोड करता है, फिर स्टोरेज करता है। स्टोरेज करने के बाद रिट्राइवल होता है। रिट्राइवल मीन्स पुनः प्राप्ति, एंड उसके बाद ही हम रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो मेमोरी जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको एनकोड करना उसका काम है, एंड स्टोर करना और रिट्राइव सारे इन्फॉर्मेशन को। सो एनकोडिंग और स्टोरेज और रिट्राइवल का डेफिनेशन आज हम लोग पढ़ेंगे। सो एनकोडिंग मीन्स शॉर्ट में मैंने लिखा है टेक। जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उसको हम टेक मीन्स ले रहे हैं, और स्टोर मीन्स रखना, एंड रिट्राइवल मीन्स ब्रिंगिंग। हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में अभी हम ला पा रहे हैं अच्छे से, क्योंकि अच्छे से स्टोरेज हुआ है। सो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम जल्दी जल्दी डेफिनेशन देख लेते हैं। सो मेमोरी का डेफिनेशन है, मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू एनकोड, स्टोर एंड रिट्राइव इंफॉर्मेशन। मैंने बताया ना, मेमोरी इज़ द एबिलिटी टू एनकोड, स्टोर एंड रिट्राइव। जो भी इंफॉर्मेशन उसको हम ये तीनों प्रोसेस होता है मेमोरी में। सो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यू रिमेंबर योर बेस्ट फ्रेंड्स नेम। चाहे आपके 100 फ्रेंड्स हो, 1000 फ्रेंड्स हो, लेकिन आपके जो बेस्ट फ्रेंड हो है उसका नाम आप अच्छे से याद रख पाते हैं। ये होता है मेमोरी। और एनकोडिंग का समझ लेते हैं पहले। एनकोडिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म दैट द ब्रेन कैन रिमेंबर। सो एग्जाम्पल इसका है, इफ़ योर टीचर सेज एनीथिंग वाइल टीचिंग एंड यू लिसन केयरफुल्ली एंड रिपीट इट, दिस इज एनकोडिंग। मीन्स पुटिंग इंफॉर्मेशन इनटू मेमोरी। जैसे मैं अभी आपको बोल रही हूँ और आप उसको एनकोड करके आप स्टोर कर सके, इस लेवल का आप एनकोडिंग कर पा रहे हैं। मीन्स आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आएगा तो स्टोरेज होगा, और स्टोरेज अच्छे से हो गया, आपको बार बार रिवाइज किया आपने, तो वो रिट्राइव भी होगा। सो ये था एनकोडिंग, मीन्स पुटिंग इन्फॉर्मेशन इन मेमोरी। हम अभी रख रहे हैं सुन के, देख के, है ना। कोई स्मेल, कोई भी खुशबू को हम फिर से फर्स्ट टाइम उसको स्मेल किया और फिर दोबारा हमने फिर से स्मेल किया, तो हम बता पाते हैं कि ये इस चीज़ का स्मेल है। सो बहुत तरह का इन्फॉर्मेशन होता है सेंसेस से। हमारे सेंसेस के थ्रू, इन्वायरमेंट के थ्रू हमें जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसको एनकोड कर पाते हैं। और नेक्स्ट है स्टोरेज। स्टोरेज इज़ द प्रोसेस ऑफ कीपिंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी ओवर टाइम। मीन्स कीपिंग इंफॉर्मेशन इन मेमोरी, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड कीपिंग, कीप, दैट इज़ वाई आई हैव रिटन हियर इन शॉर्ट। सो वी कीप इंफॉर्मेशन मीन्स अच्छे से संभाल के स्टोर करके रखते हैं। ये होता है स्टोरेज। जो भी हमें इंफॉर्मेशन मिला उसको एनकोडिंग करने के बाद स्टोर हो पाता है अच्छे से, ये होता है एनकोडिंग। और ज़रूरत पड़ने पे जब हमें फिर से उस स्टोर्ड इंफॉर्मेशन को हम अपने कंसियस में ला पाते हैं, वो होता है रिट्राइवल। मीन्स आप अच्छे से उसको रिट्राइव कर पा रहे हैं। मीन्स रिट्राइवल मीन्स होता है पुनः प्राप्ति, दोबारा फिर से प्राप्ति। स्टोर्ड मेमोरी जो भी हमारा है उसका डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। रिट्राइवल मीन्स क्या होता है। रिट्राइवल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग इन सॉरी रिट्राइवल इज द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग स्टोर्ड इंफॉर्मेशन बैक योर माइंड, वापस फिर से लाना, व्हेन नीडेड, जब जरूरत पड़े तब। सो ब्रिंगिंग इंफॉर्मेशन बैक, जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड ब्रिंगिंग। एंड द एग्जाम्पल इज, you remember the answers during the और an exam। जैसे आपने कुछ भी पढ़ा, सपोज आपने मेमोरी के बारे में ही पढ़ा, मेमोरी के टाइप्स अभी नहीं पढ़ा है, मेमोरी का डेफिनेशन पढ़ा है। सो आपको अगर अच्छे से याद है, स्टोर कर पाए हैं आप, तो उसको जब एग्जाम में आएगा तो आप समझ पाइएगा कि रिट्राइवल क्या होता है, स्टोरेज क्या होता है, एनकोडिंग क्या होता है। आप बता पाइएगा कि ये है क्या। तो आप जब एग्जाम में अच्छे से बता पा रहे हैं या कोई आपसे पूछ रहा है, ये होता है रिट्राइवल, कि आपका स्टोरेज अच्छे से हुआ है एनकोडिंग के बाद, इसलिए आप इसको बता पा रहे हैं, आप रिट्राइव अच्छा से कर पा रहे हैं। सो थैंक यू सो मच।